हेलो ट्रेडर्स, होप सभी की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। तो वी आर बैक विद अनदर प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पर बात करेंगे कल के दिन में बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में क्या क्या लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एज वेल एज प्राइस एक्शन सिनारियोस क्या बन सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आज आपने देखा ऊपर की साइड से काइंड ऑफ सेलिंग देखने को मिली और लास्ट लास्ट में कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रिकवरी लेता हुआ दिखा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल वाइज जाएंगे। थोड़े पहले तो समझेंगे लेवल्स कौन से यहाँ पर बोल सकते हो कि अभी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर है ना, एक मेक और ब्रेक एरिया, या फिर बोल सकते हो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के दिन में वर्क करता हुआ दिखा। नीचे की साइड में एक लो है, लास्ट बोल सकते हो कि आई थिंक 55 डेज़ का, या फिर आप बोल सकते हो कि लास्ट 30 to 40 डेज़ का एक बॉटम बना हुआ था, जिसका बोल सकते हो कि एरिया है कुछ 47,800 के आसपास। ओके, तो ये एरिया अभी के लिए आपके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ से मार्केट आज के दिन में एक बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि ये बॉटम जब तक नीचे की साइड में टूटता नहीं है, तब तक आप अग्रेसिवली सेलिंग नहीं करोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो भी ऊपर की साइड से 49,400 वाले ये एरियाज थे, जहाँ से जो सेलिंग आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अभी ये जो मेजर सपोर्ट एरियाज है वो टूटेंगे नहीं जब तक आप नीचे की साइड में ज़्यादा सेल ऑफ या फिर सेल ऑन राइज करने की कोशिश नहीं करोगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपर की साइड में 48,500 हमारे लिए एक बोल सकते हो कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आप अग्रेसिवली बाय भी नहीं करोगे। ये बोलने का एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर है ना, एक चीज़ ये क्या करेगा कि भाई नीचे से सपोर्ट है ऐसा दिखा के बाई करवाएगा, या फिर लोगों को सेलिंग दिख रही है दिख के लोग पुट भी बाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से ट्रैपिंग करवा के ये साइडवेज और कंसोलिडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, जहाँ पर दोनों साइड से ट्रैपिंग हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, प्रॉपर लेवल्स टूटने का वेट करेंगे और उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक दोनों साइड से कोई नीचे 47,800 और ऊपर 48,500 है, 700 पॉइंट की रेंज है, जब तक इस रेंज में है दोनों साइड स्कैल्प करते रहो। और ईदर साइड को एक अच्छा एरिया का ब्रेकआउट आता है तब जाके कोई डायरेक्शनल ट्रेड लो। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ होगी आपके लिए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो अर्ली टाइम फ्रेम पे ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो आज के दिन में वॉलेटिलिटी और लास्ट लास्ट में साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला। इसके अकॉर्डिंग सिनारियोस थोड़े से डिसाइड करते या फिर प्लान करने की कोशिश करते। थोड़ा सा ये फ्लैट ओपन होता है या फिर फ्लैट बोल सकते हो कि जो भी आज की क्लोजिंग है 48,100 के आसपास, इसके आसपास से इफ़ कल के दिन में बोल सकते हो कि ओपन होता है, तो ये है ना थोड़ा सा वोलेटाइल या फिर कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर सकता है। यानी फ्लैट ओपन होता है तो साइडवेज रहेगा, तो ये सबसे बकवास सिनारियो रहेगा आपके लिए। नीचे की साइड में फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव या फिर गैप डाउन ओपन होता है, और जो एरिया से आज के दिन में बोल सकते हो कि सपोर्ट लिया है, वहाँ पर एक बार के लिए डे लो तोड़ने की कोशिश करे और फेकआउट दिखा के कुछ डबल बॉटम जैसा सिनारियो बनाए, ये सबसे बेस्ट एरिया रहेगा जहाँ पर पुट साइड में ट्रैपिंग हो सकती है और कहीं ना कहीं प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम हमें ये गैप फिलिंग एज वेल एज ऊपर की साइड 48,500 तक का देखने को मिल सकता है। एक ट्रेंड लाइन भी हम ऊपर की साइड से खींच सकते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसका भी ब्रेकआउट आता है तो ही आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, नीचे की साइड से आप एक और ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींच सकते हो जो काइंड ऑफ अ चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो नीचे की साइड गैप डाउन ओपन होता है और ट्रैपिंग होती है, वो ट्रैपिंग दिखने के बाद ट्रेड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्टली लो टूटता है देख के सीधा कॉल ले लो। ठीक है, ट्रैपिंग होती है उसके बाद ही कॉल लेना है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड गैप अप या फिर बोल सकते हो कि डायरेक्टली प्राइस 48,300 या फिर 48,400 के आसपास खुलता है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया। लास्ट 2 दिन का आप बोल सकते हो कि हाई से मार्क करके चलिए, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो ये हाई टूटता है ना, उसके ऊपर ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। गैप अप खुलता है तो भी प्राइस है ना एक बार के लिए रेजिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ से एक बार के लिए काइंड ऑफ अ डबल टॉप यहाँ पर बनता है और कुछ सेलिंग रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कुछ पुट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है जहाँ पर प्राइस ऊपर एक बार के लिए रिजेक्शन लेके नीचे ये गैप फिल करने आ सकता है। ओके, तो ये एरियाज पे काइंड ऑफ अ डबल टॉप बना के प्राइस सेलिंग प्रेशर दिखाता है, यहाँ पर पुट अपॉर्चुनिटी बन सकती है और यहाँ तक का गैप फिलिंग तक का आप टारगेट रख सकते
हो। ओके, तो ये हो गया रेंज वाला एरिया। रेंज में क्या कर सकते हैं भाई, आपको सभी को पता है कि जब भी मार्केट रेंज में रहता है, सपोर्ट्स पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, ये दो ही चीज़ें होती है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि भाई ब्रेकआउट का वेट करें और ब्रेकआउट आएगा उसके बाद फिर मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से जब तक ये रेंज फॉलो होगी आपको ये दो सिनारियोज मैक्स टू मैक्स देखने को मिलेंगे। फ्लैट ओपन होता है वो सबसे बकवास सिनारियो होगा जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ दिख सकता है। अभी भी देखने जाए तो जो भी निफ्टी 50 में, या फिर बोल सकते हो कि जो ज़्यादा नेगेटिव है निफ्टी की बात करें, तो आप देखो लास्ट जितने भी दिनों में अच्छा खासा गिर चुका है निफ्टी, ठीक है। अच्छी खासी सेलिंग आ रही है लास्ट 2 दिन से, अच्छा खासा लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा सेल ऑफ जो निफ्टी में दिख रहा है, वो चीज़ निफ्टी बैंक में हमें देखने को नहीं मिल रही है। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ है या फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरियाज़ है वो अभी भी टूटे नहीं है। ओके, बट कहीं ना कहीं आज के दिन में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था और उसे थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश प्राइस कर रहा था। तो इफ़ इसे नीचे की साइड ब्रेकडाउन भी देना है ना निफ्टी बैंक को, तो भी एक बार के लिए बाउंस लेना पड़ेगा और बाउंस के बाद फिर से नीचे आता है और कंटिन्यूसली ये सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड करता है, तभी जाके ये लेवल्स टूटने का पॉसिबिलिटीज़ हाई रहेगा। अदरवाइज कंसोलिडेशन के बाद फिर से ऊपर निकलता है तो फिर से आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी से, तो सेल ऑन राइज करना है तो निफ्टी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी रेंज फॉर्मेशन होता है, रेंज में बोल सकते हो कि ट्रेड करेगा तो बैंक निफ्टी में दोनों साइड के मोमेंटम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लास्ट 2 दिन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के आसपास ये लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी देखो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से आज के दिन में नीचे गया, फिर ऊपर आया, यानी कि दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर एरियाज पे ही ट्रेड करो, अदरवाइज ये जो बीच वाला एरिया है ये है एक कंफ्यूजिंग सिनारियो वाला जोन, जहाँ पर आपको ये साइडवेज होता हुआ दिखेगा, जहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फंसना मत। तो सिनारियो वाइज मैंने बता दिया, रेंज बोल सकते हो कि आपको बता दी। अभी बात करते हैं लेवल्स की। देखो, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा और लेवल टूट गया। फॉर एग्जांपल ये जो भी लास्ट 30 दिन 40 दिन का लो है 47,800 का, ये नीचे की साइड टूटा तो आपको है ना 300 पॉइंट की जगह खुलती हुई दिखेगी 47,500 तक की। ये और नीचे टूटा तो फिर 500 पॉइंट और इस तरीके से 500 पॉइंट की जगह नीचे की साइड में खुलती जाएगी ब्रेकडाउन्स आने के बाद। ऊपर की साइड में अभी के लिए हमारा मेक और ब्रेक एरिया हो जाएगा लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन का हाई, दैट इज़ नियर 48,500। ये एरिया मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस एरिया होगा, इसके ऊपर ही आप अग्रेसिवली कॉल साइड में जाओगे, ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखिए, ठीक है। तो ऊपर की साइड मेक और ब्रेक एरिया कौन सा है वो बता दिया, नीचे की साइड कौन सा है वो बता दिया। ऊपर की साइड 48,500 टूटता है तो 48,300 एज वेल एज 49,000, ऐसे दो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जहां तक प्राइस मूव होने की कोशिश कर सकता है। अभी के लिए नियरेस्ट लोअर हाई हमें ये 48,500 वाला दिख रहा है, इसी वजह से इसे हमने मेक और ब्रेक एरिया बोला। ये टूटता है तो कहीं ना कहीं है ना शॉर्ट कवरिंग आएगी ऊपर की साइड में। रीजन बिंग आप देखोगे 48,500 के आसपास से कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग ऊपर की साइड से चल रही है, जो 2 बार इसे सेलिंग करके नीचे की साइड में लेके आया। ये एरियाज के ऊपर सस्टेन होता है तभी जाके कॉल साइड में अच्छा मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो ये थे लेवल्स एज वेल एज जो भी सिनारियोज जो आपको बैंक निफ्टी में ध्यान रखने हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। निफ्टी 50 आज के दिन में कहीं ना कहीं गैप अप खुल के अच्छा खासा बोल सकते हो कि एक सेल ऑफ दिया, बट नीचे की साइड में 22,000 वाला एरिया आज भी ये तोड़ नहीं पाया और वहीं से आपको एक रिकवरी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये रिकवरी के बाद क्या, तो जैसे कि आपको एक चीज़ दिख रही है, प्राइस ने एक हाई लगाया है या फिर डे हाई बनाया जो कुछ 22,250 के आसपास 260 के आसपास का है, और नीचे की साइड में एक लो बनाया दैट इज़ 22,000। इफ़ आप कोई दूसरा भी एरिया नहीं देखते और सिर्फ ये हाई और लो देखते हो तो भी ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बोल सकते हो कि दिख रहा है। ओके, तो इसे भी हम कुछ रेंज की तरह कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने बैंक निफ्टी में किया कि ऊपर की साइड में 22,250 260 एंड नीचे की साइड 22,000। ये एक रेंज के अंदर अभी के लिए निफ्टी चल रहा है और एग्जैक्टली वो रेंज के बीच में है। यहाँ से या तो ये ऊपर की साइड रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाए या तो फिर नीचे की साइड सपोर्ट को टेस्ट करने आए। ये दो पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं रेंज में, ठीक है। तो इफ़ ये फ्लैट ओपन होता है ना, तो फ्लैट ओपन होने के बाद क्या प्राइस एक्शन बनाता है कि ऊपर की साइड बाइंग वाली कैंडल्स बनाता है,
तो ऊपर की साइड जाए या फिर सेलिंग वाली कैंडल, तो वो चीज़ है ना थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना रहेगा, क्योंकि फ्लैट ओपन होगा ना तो यहाँ पर ये जो भी छोटा सा एक आपको कंसोलिडेशन या फिर ये चॉपीनेस दिख रही है ना, जो अभी लास्ट एक डेढ़ घंटे में हमें बनता हुआ दिखा, ये एक चीज़ है ना, इसे एक डिसीजन लेने में थोड़ा सा बोल सकते हो कि वेट करवा सकता है, जहाँ पर इफ ये लास्ट में 22,180 वाला जो भी एरिया है ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है फ्लैट ओपन होके, तो आपको ऊपर जो भी डे हाई है आज का, वहां तक प्राइस मूव होता हुआ दिखेगा। यानी ये एरियाज के ब्रेकआउट पे आप ऊपर की साइड में अच्छी जगह देख सकते हो, जहां पर हम कॉल साइड की अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। प्राइस सपोज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और कहीं ना कहीं 22,180 200 के आसपास खुलता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली ऊपर जाता है या फिर यहीं पर ही कुछ डबल टॉप या फिर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है। तो फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो यहाँ पर फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर ब्रेकआउट देता है तभी हम कॉल में जाएंगे, या तो फिर प्राइस डायरेक्टली गैप अप करता है, यानी कि जो गैप अप सिनारियोज होंगे वो थोड़ा सा सेलिंग में ज़्यादा अट्रैक्टिव रह सकते हैं। ठीक है, तो गैप अप खुलता है, ये जो फर्स्ट दो कैंडल्स आज की दिख रही है ये एरियाज के आसपास प्राइस ओपन होता है, तो ये एरिया से सेल ऑफ आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ पुट साइड की अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट सिनारियो क्या रहेगा, जिसको भी कॉल लेना है कि भाई 22,000 के आसपास आने दो, प्राइस गैप डाउन खुलता है या फिर नेगेटिव रहता है और 22,000 के आसपास आता है, जहां से आज के दिन में बाइंग आई, ये एरिया से आपको कॉल साइड में बढ़िया स्कैल्पिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो रजिस्टेंस पे पुट, सपोर्ट्स पे बाई, ये दो बेस्ट सिनारियो हो सकते हैं रेंज में। ठीक है, अभी डायरेक्शनल मूव कब आपको एक्सपेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखो इफ़ सेलिंग प्रेशर ये कंटिन्यू रहता है तो प्राइस को है ना नीचे 22,000 का ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। 22,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस उसके नीचे 15-20 मिनट आधा घंटा सस्टेन होता है, तो नीचे हम फिर फॉलो अप सेलिंग में जा सकते हैं, जो आपको एक डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा और नीचे की साइड 22,900 22,800 ऐसे करके 100 पॉइंट की जगह खोलता हुआ जाएगा, जहाँ पर हम पुट साइड में बैठ सकते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड डे हाई टूटता है ना, आपका डे हाई है ना थोड़ा मेक और ब्रेक एरिया की तरह यहाँ पर काम करेगा। 22,260 ऊपर की साइड में इफ़ टूट जाता है तो फिर आपको फॉलो बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो इसे 22,500 तक के एरिया तक ले जाएगी। यानी कि ऊपर की साइड में इफ़ ब्रेकआउट्स आते हैं तो हमारे पास 300 पॉइंट की जगह रहेगी। ओके, तो इफ़ ये रेंज में रहता है, गैप अप गैप डाउन करता है, तो रेंज में हमें क्या करना है वो बता दिया। ब्रेकआउट्स करना है, ब्रेकआउट्स का वेट करना है, तो ब्रेकआउट लेवल्स भी आपको बता दे, जिस साइड भी ब्रेकआउट आए उस साइड चला जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि भाई जब भी मार्केट है ना, जब लाइक देखो कल के दिन में कैसा डायरेक्शन वाला था, राइट, तो डायरेक्शन वाले में क्या था कि भाई सेलिंग आ रही है, तो एक बोल सकते हो कि बाउंस आता है, तो वही है सेल ऑन राइज सबसे बेस्ट रहता है, वो क्लियर दिख रहा था। बट जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में होता है, साइडवेज होता है ना, वहाँ पर फिर हमें रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें कल के दिन में करनी पड़ेगी, रेंज ब्रेकआउट का वेट करो, जिस साइड भी टूटता है चांसेस ज़्यादा है नीचे की साइड में टूट जाए, बट ऊपर की साइड में तोड़ता है तो थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये जो पुट साइड में जो भी लोग सेल ऑन राइज कर रहे हैं या फिर लोअर राइज पे ऊपर की साइड से पुट में बैठ रहे हैं, ये लोग बढ़िया तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि इतना ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद होता क्या है कि भाई लोगों को दिख रहा है कि भाई आप चार्ट ऐसे मिनिमाइज भी करोगे तो भी आपको सेलिंग दिख रही है, सेलिंग दिख रही है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई सेल ऑन राइज में ही मेजोरिटी बैठने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं जिनको नेगेटिव सिनारियो दिख रहे हैं, वहाँ पर क्या है ना कि भाई भेड़ चाल में जो भी लोग चल रहे हैं, वहाँ पर ट्रैपिंग आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये जो भी ओवर सोल्ड जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पर फिर पुट साइड में आपको ट्रैपिंग देखने को मिल सकती है, या फिर आने वाले टाइम में आपको पुट साइड में ट्रैपिंग धीरे धीरे बनती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इसके लिए अग्रेसिवली अभी पुट में जाने वाला सीन नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिए। और ये रेंज जहाँ पर भी टूटती है, देखो जैसे ऊपर की साइड बताया कि 250-300 पॉइंट की जगह खुलेगी, नीचे जाएगा तो 100 पॉइंट की जगह ये खुलता हुआ जाएगा, तो ये लेवल्स वाइज जाइए। ठीक है, लेवल जिस साइड भी टूटता है उस साइड आपको जाना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर है ना अभी ऐसा मार्केट है कि जहाँ पर आप अग्रेसिव साइड कोई भी साइड मत जाओ, क्योंकि कोई भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन में बैठना है ना कहीं हानिकारक है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, नीचे की साइड जाना था तो आप ऑल टाइम हाई था या फिर जब भी मार्केट करेक्शन में आ रहा था तब बैठ जाते, ज़्यादा बेहतर रहता। बट कहीं ना कहीं जो मेजर सपोर्ट एरियाज़ के आसपास आते या यहाँ पर आप पुट में बैठोगे अग्रेसिवली, तो वो कहीं ना कहीं सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो या तो बॉटम बनने दो, या तो फिर जो भी कंटिन्यूस सेलिंग आती है, लाइक देखो कल के दिन में जो भी कंटिन्यूस सेलिंग आई, सपोज स्टार्टिंग में सेलिंग दिखा रहा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं बाउंस दे रहा है और सेलिंग सेल ऑन राइज करने का
मौका दे रहा है, ठीक है। तो इफ़ कल के दिन में भी सपोज सेलिंग स्टार्ट रहे कंटिन्यू रहती है तो वही है, सेल ऑन राइज का वेट करो, वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएगा तब जाके सेल ऑन राइज कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में अग्रेसिवली कोई मत बैठना, ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि समझा दिया तो समझना। बाकी ऊपर की साइड मेक और ब्रेक एरिया आपको बता दिया, इसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लास्ट 2 डेज़ के हाइज तक प्राइस फिर जाने की कोशिश करेगा और वो थोड़ा सा मोस्ट नीडेड चीज़ लग रही है मेरे को, ओके। बट वही है, लेवल वाइज जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर लेवल्स से निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के, निफ्टी बैंक के सभी चीज़ें हमने बता दी है। थोड़ा सा बोल सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन एज वेल एज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियोज मार्केट अभी क्रिएट करना स्टार्ट करेगा ऐसा लग रहा है, इस वजह से थोड़ा व्यू न्यूट्रल हम रख रहे हैं। आपको भी वही चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। तो होप सभी को लाइक बोल सकते हो कि लेवल्स अच्छे से समझ में आ गए। तो सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।